दोस्तों अगर आपको एक्सपर्ट लेवल का अकाउंटेंट बनना है तो भाई अकाउंटिंग में टीडीएस आना चाहिए, टीडीएस एडवांस लेवल का आना चाहिए। हालांकि बिगिनर लेवल का टीडीएस का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन इस बार टीडीएस की एडवांस हम बात करने वाले। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या कंटेंट कवर होने वाले, हमारे साथ हमारे टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल विजय जी ने सर है, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि आप क्या कवर करने वाले हैं। सर ये जो टीडीएस का कोर्स हमने बनाया ये पूरा डिटेल कोर्स है और ये पार्ट 1 है सर। मतलब इसके बाद में भी और नए टॉपिक्स यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। अब इस स्पेशल टॉपिक में हमने कवर किया है सर टीडीएस का परचेज सेक्शन, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं टीडीएस 194Q को। और यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि अगर आप किसी से कोई सामान परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे 50 लाख तक की अगर थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब लिमिट है, और इसके ऊपर जितना भी अमाउंट आप एक्स्ट्रा लेंगे जिसके ऊपर आपको टीडीएस कट करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि टीडीएस को कवर किया, हमने ये भी समझा कि आज का जो जीएसटी टैक्स है, इस जीएसटी टैक्स को और टीडीएस को आप एक ही साथ एक ही बिल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। ग्रेट। और ये हर एक बिजनेस की नीड है, जिसका भी टीडीएस एप्लीकेबल हो चुका है उसको डेफिनेटली जीएसटी एंड टीडीएस एक ही इनवॉइस पे ऐड करने होते हैं सर। राइट। तो ये पूरा कवर किया है सर। इसके साथ में एक और चीज ऐड की है सर। अभी आप ऐसा समझिए कि हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं, हमने अभी तक वो सामान खरीदा नहीं, उसने कहा कि सर आप हमें पहले एडवांस पेमेंट दीजिए, तो एडवांस पेमेंट के ऊपर भी आप टीडीएस कैसा डिडक्ट करेंगे ये भी हमने यहाँ पे कवर किया सर। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाइए सर, आराम से कोई भी एक्सपर्ट बन जाएगा टीडीएस में। डेफिनेटली दोस्तों, जैसे विजय सर ने कहा है कि सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने मिलेगी। एक्सपर्ट बनना है तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और इस वीडियो को एंड तक अगर देखोगे तो आपके लिए खास बोनसेस है। बोनसेस अभी मैं बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बोनसेस मिल जाएंगे। एक तो हमारा 30 डेज क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिंक हमने दिया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उस पर क्लिक कीजिए और इनरोल कर लीजिए उसको। राइट, बस इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करते समय ध्यान में रखना है कि भाई यार जो शेयर का स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ पे अपलोड कर दो, ताकि आपको वो कोर्स फ्री में मिल जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा बोनस है, हमारा टैली प्राइम का पूरा जो ई बुक है वो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो अगर ये दोनों बोनसेस चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। और फिलहाल तो मैं विजय सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम आगे बढ़ते हैं और टीडीएस को एडवांस सीखते हैं। चलिए, ये दिवाली बोनस तो हमने ऑलरेडी उनको दे दिए हैं। दिवाली का बोनस दिवाली से पहले। ओके, यस, तो चलिए शुरू करते हैं। यस, चलिए शुरू करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारे टैली प्राइम का टीडीएस फुल कोर्स इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं टीडीएस होता क्या है। तो दोस्तों टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो आपकी इनकम जनरेट होते ही, मतलब आपको पैसा मिलने से पहले ही आपकी अमाउंट में से या आपके इनकम में से डिडक्ट हो जाता है। इनकम टैक्स सेक्शन के अंदर आने वाला टैक्स है। आप इसे जीएसटी की तरह नहीं ले सकते कि जब आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे तब आप टैक्स भरेंगे। ये प्रोडक्ट या सर्विस वाला टैक्स नहीं है, ये इनकम वाला टैक्स है। सो ये इनकम टैक्स के सेक्शन में आ जाता है। ये कहाँ से आप चेक करेंगे मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। फिलहाल हम टीडीएस को इन डिटेल तरीके से समझते हैं। सो जो दोस्तों टीडीएस है उसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और ये जो टीडीएस होता है दोस्तों ये आपके इनकम के ऊपर कटता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी आपकी इनकम जनरेट होगी आपकी अमाउंट में से या आपकी इनकम में से जो है वो टीडीएस टैक्स कटेगा। अब टीडीएस से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है। सो इसके लिए एक छोटा सा टेबल मैंने नीचे जनरेट किया जो है डिडक्टर एंड डिडक्टी का। अब ये डिडक्टर क्या होता है एंड डिडक्टी क्या होता है। सो डिडक्टर वो पर्सन होता है जो आपको टैक्स का अमाउंट कट करके पैसा देता है, और डिडक्टी वो होता है जिसका टैक्स जो है वो कट चुका है, मतलब उसके पास जो है पैसा आना था लेकिन पैसा जो आया है वो टैक्स कट करके आया, मतलब टीडीएस जो है वो कट करके आया। अब पहले हम डिडक्टर को समझते हैं। तो डिडक्टर क्या होता है, देखिए जब भी मैं आपको कुछ पे करने वाला हूँ और पे करते टाइम मैं आपके अमाउंट में से कुछ परसेंटेज अमाउंट को कट कर लेता हूँ तो मैं कहलाऊँगा डिडक्टर। अब ये जो डिडक्टर होता है हु टू पे या डिडक्टर का मेन काम क्या होता है ये आप समझिए। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई इनकम, जैसे कोई कैटेगरी डिसाइड किए गए कि समझे 50 लाख रुपए के ऊपर का अगर आप कोई सामान परचेस करने वाला है, एक्चुअली मैं वही एग्जांपल आपको देने वाला 50 लाख वाला। सो अगर 50 लाख के ऊपर आप कोई भी सामान परचेस करने वाले तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज बनेंगे जो भारत सरकार इनकम टैक्स की साइड पे देंगी, उतनी अमाउंट आपको डिडक्ट करनी है।
डिडक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, बैलेंस अमाउंट जो है वो पे कर देना है, जिस भी पार्टी का पैसा है उसको दे देना है, और जो टैक्स उसने काटा है वो टैक्स उसे भारत सरकार को जमा करना है। वो डिडक्टर की जो है वो लायबिलिटी है, डिडक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहला तो अगर आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर हो रही है, आप 50 लाख के ऊपर का कोई भी सामान खरीद रहे हैं, सो उस सामान में से आपका जो है वो टैक्स का अमाउंट मुझे काटना है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर टैक्स का अमाउंट काटना है, टीडीएस का अमाउंट काटना है। वो काटने के बाद आपको बाकी का पेमेंट कर देना है। बाकी का पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट मैंने काटा है आपका, वो मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब मेरे ऊपर कर्जा है, और वो कर्जा मुझे भारत सरकार को पेड करना है, क्योंकि वो इनकम तो मेरी थी नहीं, वो तो आपकी थी। सो भारत सरकार ने एक ऐसा कंडीशन बना दिया है कि जो भी पैसा देने वाला है उसी को समझना होगा कि वो कितना पैसा पे कर रहा है और उसे कितना टैक्स जो है वो काटना है। मतलब आपके हवाले है पूरा, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आपने सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी की तो आपको पेनल्टी जो है वो पड़ेगी। ये अगर आप फ्रेशर हो तो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, है ना, वरना आप कहेंगे सर आप तो मतलब कुछ और ही बता रहे हैं हमको कि भारत सरकार जो है वो आपके भरोसे पे बैठी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंपली आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डिडक्टी क्या होता है? जो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम जनरेट हुई है और उसकी इनकम पे टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो चुका है, तो जिसका टैक्स कटने वाला है वो डिडक्टी है, और कटने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो उसे मिल जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट के साथ जो अमाउंट उसका कटा है उसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिसने वो टैक्स काटा है वही पर्सन देगा। मतलब भारत सरकार को जब वो अपना टैक्स पे आउट करेगा तो उससे उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट वो अपने डिडक्टी वाले पर्सन को दे देगा। और ये जो टीडीएस होता है ये डिडक्टी के लिए करंट एसेट होता है। अब करंट एसेट क्यों होता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर हम जब अपना इनकम टैक्स भरते हैं, और इनकम टैक्स भरने के बाद हमको कुछ टैक्स अगर पे करना है, मतलब आप समझे आपको 10,000 पे करने को आ रहा है, लेकिन आपने बहुत टाइम से जो है वो अलग अलग पार्टी से पैसा कलेक्ट किया था और सब ने अपना अपना जो है वो टैक्स भर दिया, मतलब टीडीएस भरा, आपको टीडीएस के सर्टिफिकेट्स मिले। सो आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स मिले, जितने भी अमाउंट का या जितना भी पैसा आपका कटा है ना, वो सारा का सारा पैसा जो है वो आपका करंट एसेट कहलाता है। आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया रहेगा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब टीडीएस की एक और चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है कि टीडीएस जो है वो एग्जैक्टली किस प्रकार जो है वो आता है, और हम कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने वाले हैं। सो हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, जो कंपनी है मेरी स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड की, और यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला तो डिडक्टर, मतलब कौन से सेक्शंस पे वो डिडक्ट कर सकता है। तो पहला देखिए, टीडीएस ऑन परचेस अंडर सेक्शन 194Q, ये एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ सेक्शन 194Q का। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट, है ना। अगर आप जो है किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस आप कैसे काटेंगे। इस साथ ही में हम देखेंगे टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, रेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल फीस, टीडीएस ऑन प्रोविजंस एंड टीडीएस ऑन सैलरी। तो इन सारी कंडीशंस में जो है वो टीडीएस कटता है, जिसमें से आज हम दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। पहली कंडीशन मेरी रहेगी 194Q एंड दूसरी कंडीशन रहेगी टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट। जैसे आप मुझसे कुछ सामान खरीदने वाले हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो है वो सामान देने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले पैसा ले लिया या आपने मुझसे पहले पैसा ले लिया। सो उस केस में जो है आपको क्या करना होगा, मुझे जो है वो एडवांस जो भी आपने लिया है उसके ऊपर टीडीएस कट करना होगा। सो ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। साथ ही में ये भी हम समझेंगे डिडक्टिव में कि टीडीएस ऑन इनकम लाइक कमीशन, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो ये थोड़ा बड़ा सीरीज़ होने वाला है। सो चलिए, अभी हमने प्रेजेंटेशन में तो सब कुछ समझा दिया, अब हम प्रैक्टिकली टीडीएस को जो है वो अप्लाई करना सीखते हैं। सो प्रैक्टिकली सीखना है तो पहला ये समझना होगा कि एक क्वेश्चन हमें रखना होगा आपके लिए। तो ध्यान दीजिए, हमारी जो स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो टीडीएस लेने वाली है परचेज ऑन गुड्स फ्रॉम सुनील एंटरप्राइजेस। अब मेरी कंपनी है स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये स्किल कोर्स कंपनी क्या कर रही है, सुनील एंटरप्राइजेस से कुछ सामान जो है वो खरीद रही है। क्या सामान है, तो लगभग 60 लाख रुपए के हम मॉनिटर खरीद रहे हैं, जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होने वाला है, और टोटल इनवॉइस जो है मेरा 70,80,000 रुपीज़ का बनने वाला है। तो अब हम पहले तो क्या करते हैं, हमारी जो स्किल कोर्स
TDS वाली कंपनी है उसे क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएशन के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा आपके लिए रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी क्रिएशन का हमने फॉर्म भरा हुआ है, जहाँ पे हम स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड TDS ऐसा नाम दे दिया है मैंने, और एक डमी एड्रेस हम यहाँ पे फिल आउट कर रहे हैं। कुछ स्टेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं यहाँ पे फिल आउट करके कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये सब कुछ मैं आपको टैली के लेटेस्ट वर्जन 5.0 पे सिखाने वाला हूँ। सो हम चले जाते हैं हमारे टैली पे, मैं स्क्रीन की तरफ टैली लेके आ जाता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, सो हमने अपना टैली ओपन कर लिया और ये जो टैली है ये 5.0 है, डेटा भी मैंने वही रखा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि मैं आपको सही से बता पाऊँ। सो हेल्प वाले ऑप्शन पे आते हैं, अबाउट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो टैली के रिलीज़ के बारे में पता चलेगा। ये देखिए हमारा जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट वाला टैली है जो है हमारा 5.0। सो ये पूरा का पूरा TDS का जो एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूँ 5.0 पे कर रहा हूँ। सो लेटेस्ट फीचर यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो हम आ जाते हैं कंपनी क्रिएशन वाले ऑप्शन पे। ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एजुकेशन मोड पे कर रहा हूँ ताकि आप इसके सही से जो है वो प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अब कंपनी क्रिएशन के पार्ट पे आ जाते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पे आना है दोस्तों आपको क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, सिंपली एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो कंपनी क्रिएशन का फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम यहाँ पे जो है वो फिल आउट करेंगे। सो हमारी कंपनी का नाम है दोस्तों जो है स्किल कोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड के जगह पे मैं लिखूँगा TDS ताकि आपको पता चले कि ये एग्जाम्पल TDS का है। एंटर करेंगे। एक डमी एड्रेस मैं लिख देता हूँ जो रहेगा मेरा ऑफिस नंबर, हम लिखेंगे 1207 कैलाश बिजनेस पार्क लिखते हैं, एंटर करते हैं, घाट कोपर वेस्ट, एंटर। ठीक है, हमें यहाँ पे स्टेट डिफाइन करना है। देखिए स्टेट बहुत सारे, लेकिन हम आते हैं महाराष्ट्र से, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र लिखेंगे। आप जिस भी स्टेट से आते हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करिए। एड्रेस आप चाहे तो अपना पर्सनल वाला एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरा डमी एड्रेस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। हमें यहाँ पे अपना जो है वो एक डमी पिन कोड दे देना है। मैं डमी पिन कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। हम नीचे आते हैं टेलीफोन नंबर में, मैं ऐसा लिख देता हूँ 022-6777 हम करते हैं, 6777 हम करते हैं। इस नंबर पे मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये डमी नंबर है। हम एक मोबाइल नंबर लिख देते हैं, जो हम लिखते हैं उल्टी सीरीज जो 9876 रहेगी, कुछ स्टार लिख देता हूँ मैं, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम करेंगे 12, दैट्स इट, है ना। 12 बोला, 21 लिखा है, एंटर करते हैं। हम यहाँ पे अपने कंपनी का ईमेल आईडी लिख देते हैं जो रहेगा मेरा skillcourse@gmail.com। ये आईडी भी मैंने रॉन्ग दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको राइट दूंगा जो है www.skillcourse.in की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे हमने बहुत सारे कोर्सेस रखे हुए हैं जो आपके स्किल को अपग्रेड करने के लिए बने हुए हैं। सो ज़रूर एक बार विज़िट करिए हमारी skillcourse.in की वेबसाइट को। फिलहाल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, एंड स्क्रीन को जो है हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो है वो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, और साथ ही में यहाँ पे जो है आपको टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है उनको एक्टिवेट करने का फीचर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें भले ही TDS का एग्जाम्पल देखना है, लेकिन मैं आपको जो एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ मैं आपको एक बार PPT पे लेके आ जाता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मैं क्वेश्चन क्या बताने वाला आपको। हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं जहाँ पे हम GST के टैक्सेस को भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो हमें अपनी कंपनी में जो है वो GST को डेफिनेटली एक्टिवेट करना होगा। सो GST एक्टिवेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक डमी GST नंबर दे के भी रखा हुआ है। मैं नंबर आपको दिखाता हूँ। ये नंबर है 27AACH1925Q1ZA। ये जो है ये एक रियल नंबर है, और इस नंबर के जो ओनर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया गया, तो प्लीज़ आप हम पे कोई भी एक्शन मत लीजिए। थैंक यू फॉर हेल्प, है ना, इतना ही बोल देते और क्या बोले। तो ये नंबर मैं यूज़ करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ टैली में, और हम सबसे पहले GST पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं। यहाँ पे
और जीएसटी को हम यहाँ से यस करके एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे जीएसटी एक्टिवेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, एंटर करिए और यहाँ पे आप अपना जीएसटी का नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्या है हमारा जीएसटी का नंबर? तो जीएसटी का नंबर है 27AAA, है ना। आगे क्या है, एक मिनट, आगे है CH1925Q1ZA, दैट्स इट। इतना ही नंबर है हमारा और इस नंबर को फिल आउट करने के बाद एंटर करेंगे। अब हम जो जीएसटी फाइलिंग करने वाले हैं दोस्तों वो है मंथली, तो हम यहाँ पे मंथली वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। 5.0 में आपको जीएसटी कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सो आप टैली से ही जीएसटी की फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बार या इस वीडियो में जो है मैं आपको जीएसटी फाइलिंग नहीं बता रहा हूँ, सो इस ऑप्शन को हम एज इट इज़ ब्लैंक रखेंगे, कुछ भी हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। और इनवॉइस से रिलेटेड भी हमें कोई काम नहीं करना, ना ही ई वे बिल से रिलेटेड हमें कोई टास्क को परफॉर्म करना है। सो दैट्स इट, हमने सारे के सारे काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ, और अब हमने अपनी कंपनी को क्रिएट भी कर लिया, जीएसटी को एक्टिवेट भी कर लिया। अब एक्टिवेट करने के बाद आपको एक सवाल आता रहेगा दोस्तों कि ये जो हमारी कंपनी है जो परचेज़ कर रही है, सो परचेज़ का कौन से सेक्शन में जो है वो टीडीएस कट होता है? सो ये कट होता है दोस्तों 194Q में, है ना। जब भी हम किसी से कोई सामान परचेस करते हैं और उस परचेस पे हमें कौन सा टीडीएस लगेगा, तो आपको जवाब देना है सेक्शन 194Q। अब आप कहेंगे सर आप इतने श्योर कैसे हैं? तो मैंने आपको श्योर करने के लिए जो है वो गूगल पे लिखा था कि मुझे कुछ परचेस करना है तो टीडीएस का कौन सा सेक्शन आएगा, तो उसने लिख के मुझे दे दिया कि आपको जो सेक्शन आएगा वो आएगा 194Q। और 194Q कब काम करता है? जब आपका परचेज जो है वो 50 लाख के ऊपर का हो। 50 लाख तक की जो लिमिट है उस पर कोई भी टीडीएस कट नहीं होगा, और 50 लाख के ऊपर जितनी भी लिमिट रहेगी उसके ऊपर जो है वो 0.1% जो है वो टीडीएस कट होगा। तो हमने जो एग्जाम्पल देखा है उसमें मैंने क्या कर दिया, 60 लाख का जो है वो इनवॉइस बनाया है, और 60 लाख में से जो 10 लाख रुपए रहेंगे उसी के ऊपर जो हमारा टीडीएस जो है वो कैलकुलेट होगा। मतलब 10 लाख के ऊपर 0.1% जो है वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 1000 आप देख रहे हैं, उतना ही हमारा टीडीएस का जो कैलकुलेशन है वो आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो पता लगा लिया, लेकिन हम कैसे पता लगाए, और ये चीज़ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? सो ये भी दिखा देते हैं, डोंट वरी। इसके लिए आपको आ जाना है इस वाली प्रेजेंटेशन पे। एक्चुअली मैं ही आपको लेके चल रहा हूँ और इसका मैंने एक पाथ दे के रखा है। ये पाथ मैं आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इस पाथ पे जब आप आएंगे तो आपको अलग अलग सेक्शंस के लिए जितने भी हमारे टैक्सेस हैं उनका जो है वो डिटेल मिल जाएगा। मतलब टीडीएस के अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, कितने पे अमाउंट कट होगा, कौन सी कंडीशन में होगा, ये सब कुछ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आपको गूगल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे हम जो है ये टीडीएस के जितने भी सेक्शंस है और उनका जो भी अमाउंट है, और इवन हम 194Q को भी वहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे गूगल की स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गूगल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप किसी भी ब्राउज़र पे जा सकते हैं। वैसे मैं क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो लिंक मैं आपको दिखा रहा था ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक मैंने एज इट इज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लिंक पे आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो टीडीएस का, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो है वो नॉन सैलरी का डेटा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हमने 192A देख रहे हैं जो हमारे पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है। 193 दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ऐसे अलग अलग सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं कौन सा सेक्शन दोस्तों आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों परचेस वाला सेक्शन। और कौन सा सेक्शन बोला था मैंने बोला था 194Q। सो 194Q के लिए हम थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद मैं पहले ढूंढ लूँ फिर आपको बताऊँ। सो थोड़ा सा नीचे आ गया, यस मिल गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरे पास 194Q TDS ऑन परचेस ऑफ गुड्स एक्सीड वर्थ ₹50 लाख, है ना। सो ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है, तो ये एप्लीकेबल हो रहा है दोस्तों हमारे पास 1 जुलाई 2021 से। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन, मैं थोड़ा ठीक से जूम कर लूँ, ये देखिए 194Q परचेस ऑन गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स एक्सीड 50 लाख, एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2021
21 से। इसके बाद में इसकी जो एक्सीड लिमिट है वो 50 लाख है। इसके ऊपर जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो होगा 0.1%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए मैं पीपीटी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। हमने इसे चेक कैसे करना है ये समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो हमारा काम होगा दोस्तों वो होगा अब टीडीएस हमें अपनी टैली में जो है वो एक्टिवेट करना है। सो एक्टिवेट करने के लिए मैं टैली की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सेशन पार्ट में आपको यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे अनेबल अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल ये ऑप्शन नो आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन को हम येस करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको जो है वो टैक्स से रिलेटेड या टीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स को यहाँ पे फिल आउट करना है। कौन कौन सी वो फील्ड्स है, जैसे टैन नंबर आपको लिखना है, फिर जो आपका टैन का डिटेल है वो लिखना है, डिडक्टिव टाइप लिखना है, डिडक्टर ब्रांच लिखना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है। ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कहाँ से, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रेजेंटेशन स्क्रीन में जो है वो दे के रखी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टैन नंबर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, कंपनी डिडक्टेड डिटेल्स आप सारी की सारी चीज़ों को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। सो हम टैली में आ जाते हैं और 1 बाय 1 हर एक चीज़ को यहाँ पे फिल आउट करते हैं। हमारा टैन नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे जो रहेगा हमारा AAA, आगे लिखेंगे F2123 है ना, और आगे लिखेंगे G, एंटर करेंगे। और ये जो हमारा टैन अकाउंट नंबर है ये भी सेम है, तो इस नंबर को भी हम यहाँ पे फिल आउट करते हैं AAA F21234 और यहाँ पे हम लिखेंगे G, एंटर करेंगे। ये हमें पूछेगा डिडक्टिव टाइप आपका कौन सा है, एक मिनट थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। डिडक्टिव टाइप आपका कौन सा है, तो यहाँ पे हम लेंगे कंपनी वाला ऑप्शन, एंटर करेंगे। इसकी जो ब्रांच है वो कौन सी है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो ब्रांच हमारी मुंबई की, हम मुंबई लिख लेंगे। इसके साथ में आपको एक और चीज़ यहाँ पे भरनी है जो है सेट अल्टर डिटेल फॉर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल। इस टीडीएस के पूरे वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसकी डिटेल हमें यहाँ पे फिल आउट करनी है। तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। अब ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे जो है आपको पर्सन रिस्पॉन्सिबल की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। ये डिटेल है मनोज शाह जी की, जो सन है किशोर शाह के, उनका डिजिग्नेशन और उनकी डिटेल सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल आउट देखने के लिए मिल रही हैं। सेम चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ टैली में और हम डिटेल लिखते हैं। जो डिटेल है इनकी मनोज शाह की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मनोज और आगे लिखते हैं शाह, एंटर करेंगे। ये सन है किशोर शाह के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किशोर शाह और एंटर करेंगे। इनका डिजिग्नेशन हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजर, एंटर करेंगे। पैन डिटेल में डमी दे रहा हूँ, आप इस पैन नंबर को यूज़ कर सकते हैं, AAPPO 1234E है ना, दैट्स इट, एंटर करेंगे। आप चाहे तो एड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं करने वाला। ये स्ट्रीट में ईमेल आईडी आ गया, इसको बस हम यहाँ से हटा देते हैं है ना। और लोकेशन में हम डाल देते हैं यहाँ पे मुंबई, एक्चुअली लोकेशन में आएगा हमारा घाटकोपर और टाउन में हम लिखेंगे मुंबई, एंटर करेंगे। बाकी मैं कोई भी चीज़ फिल आउट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, हम एंटर करेंगे। इसके नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे जो है हमारे रेट एंड एग्जाम्पशन डिटेल। इन दोनों ऑप्शंस को आपको टच नहीं करना, एंटर करिए और कंट्रोल लेकर के आपकी स्क्रीन को जो है आपको एक्सेप्ट करना है। इस प्रकार हमारा कंपनी क्रिएशन का और टीडीएस एक्टिवेशन का, जीएसटी एक्टिवेशन का पूरा टास्क यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ आते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने जीएसटी तो कर लिया, टीडीएस को भी एक्टिवेट कर लिया। अब थोड़ा सा जो है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड लेजर्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि पहला टास्क तो लेजर क्रिएशन ही होगा, तब जाके हम जो है जीएसटी के सारे टीडीएस के इन टॉपिक्स को जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। सो कौन कौन से लेजर हमें क्रिएट करने हैं, तो हम परचेज कर रहे थे सुनील एंटरप्राइजेस से, तो सुनील एंटरप्राइजेस का हमारा लेजर क्रिएट होगा। हम परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा। देन जीएसटी का हमारा लेजर क्रिएट होगा और हमें टीडीएस भी यहाँ पे करना है, तो टीडीएस पेएबल का लेजर क्रिएट होगा। तो ये सारे के सारे लेजर अभी हमें 1 बाय 1 क्रिएट करना है। सो पहला जो लेजर हमारा क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा
सुनील एंटरप्राइजेस का। सो ये सुनील एंटरप्राइजेस के लेजर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि जब भी हम टीडीएस की बात करते हो तो टीडीएस में हमें पैन नंबर देना मैंडेटरी होता है। अगर आप पैन नंबर नहीं देंगे सो वहाँ पे अलग तरीके का टैक्स कैलकुलेशन होता है, मतलब ज़्यादा टैक्स कैलकुलेशन होता है। और अगर आपके पास पैन है तो आपका जो है वो मतलब 0.1% ही कैलकुलेट होगा। तो इसलिए मैंने जो सुनील का लेजर है या सुनील एंटरप्राइजेस का लेजर है वो प्रॉपरली आपको स्क्रीन पे दे दिया है। सो इसी प्रकार अब हम टैली में आते हैं और सुनील जो एंटरप्राइजेस है उनका लेजर क्रिएट करते हैं। सो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ मास्टर में आना है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारे पास जो है वो लेजर क्रिएशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब हमें लिखना है सुनील एंटरप्राइजेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुनील एंटर, है ना, प्राइजेस हमने लिख दिया। एंटर करते हैं। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों वो रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर को जो है सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हमें किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना, हम एज इट इज़ रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टीडीएस का, जिस ऑप्शन को हमें अनेबल करना है। सो इस टीडीएस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको जो है वो डिडक्टी की टाइप पूछी जाएगी, है ना। मैंने आपको कहा था ना कि टीडीएस में 2 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डिडक्टी और एक होता है डिडक्टर। तो डिडक्टर जो होता है वो टैक्स काटने वाला होता है, हम परचेस कर रहे हो तो हमारा टैक्स कटेगा। तो हम कौन से ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए जिसमें से हमें अभी फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट करना है जो है हमारा इंडिविजुअल रेसिडेंस, है ना। ये वाला ऑप्शन जो है हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। और एक और क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप परचेज का ट्रांजैक्शन पोस्ट करने वाले हैं उस सेम ट्रांजैक्शन में ही आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है क्या। सो हम यहाँ पे यस करेंगे, एंटर करेंगे। बाकी सुनील एंटरप्राइजेस का एड्रेस की हमें कोई नीड नहीं है, तो मैं नहीं भर रहा। आपको प्रैक्टिस के लिए भरना है तो आप भर सकते हैं। हमें पिन कोड की एक ज़रूरत है तो मैं एक पिन कोड यहाँ पर लिख देता हूँ 400086, एंटर करेंगे। बैंक की डिटेल की ज़रूरत नहीं है, पैन डिटेल की रिक्वायरमेंट है। पैन डिटेल में यहाँ पे लिखूँगा जो रहेगा मेरा AACC98 और हम लिखेंगे 62F, एंटर करेंगे। और अब हमें अपना जीएसटी नंबर लिखना है, तो जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे लिखेंगे 27AACC और आगे है 9862, उसके बाद में F1Z1 मे बी 1, एंटर करते हैं। अच्छा गलत आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट इसको सुधार देते हैं, आई करके देखते हैं। यस, आई, एंटर करेंगे। बाकी किसी भी चीज़ को आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना। हमारा पहला जो लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब मैं आ जाता हूँ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। हमारा जो सुनील एंटरप्राइजेस का लेजर है वो क्रिएट हो गया। दूसरा लेजर हमें क्रिएट करना है जो है परचेस अकाउंट का। परचेस अकाउंट का लेजर काफ़ी ध्यान से हमें क्रिएट करना है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या ध्यान देना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है। हम सबसे पहले आ जाते हैं परचेस अकाउंट के लेजर क्रिएशन के लिए टैली में, और यहाँ पे हम लिखते हैं, स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस अकाउंट, है ना, PUR परचेस अकाउंट, ठीक है। एंटर करेंगे। वो क्या हो रहा है, मैं बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ कर रहा हूँ, इस कारण जो है हमारे टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये इसका जो अंडर ग्रुप हम लिखेंगे वो लिखेंगे परचेस अकाउंट का। तो यहाँ पे देखिए आपको परचेस अकाउंट का ग्रुप दिख रहा है, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको जीएसटी का ऑप्शन दिखेगा, है ना, ये तो स्टैट्यूटरी ऑप्शन है, इसके नीचे आपको जीएसटी एप्लीकेबल का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन को आपको एज इट इज़ रखना है, इसके अंदर आप कोई भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट होता है प्रोडक्ट के ऊपर। सो हम प्रोडक्ट के अंदर ही टैक्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम एज पर कंपनी एंड ग्रुप के ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, चाहे वो HSN का ऑप्शन हो चाहे वो GST का ऑप्शन हो। एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको टाइप ऑफ सप्लाई का ऑप्शन पूछा जाएगा, जहाँ पे आप जो है वो सप्लाई में गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पूछी जा रही है, सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल। अदर स्टैट्यूटरी डिटेल का मतलब होता है अदर टैक्सेशन पार्ट को। सो हमें परचेज के लेजर में TDS को जो है वो एप्लीकेबल करना होगा और अप्लाई भी करना होगा।
कैसे करेंगे? सो इस ऑप्शन को पहले मैं यस करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसा मैं यस करूँगा अब जो है स्टैट्यूटरी डिटेल में आपको टीडीएस का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए टीडीएस एप्लीकेबल आपको ऑप्शन दिख रहा है। सो यहाँ पे अनडिफाइंड है, इसको हम स्पेस बार बटन का यूज़ करेंगे और हम इसको कर देंगे एप्लीकेबल। जैसे ही आप एप्लीकेबल करेंगे और एंटर करेंगे, अगर आपका टैली एक्टिवेटेड है तो 2024-25 के जो भी टीडीएस के कैलकुलेशंस के रेट है वो टैली में अपने आप आ जाएंगे। हमारी केस में हमारा जो टैली है वो एजुकेशन मोड पे है दोस्तों। सो इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो टीडीएस को क्रिएट करना होगा, उस पूरी की पूरी कंडीशन को क्रिएट करना होगा। सो कैसे करेंगे? सो इसको आपको सबसे पहले एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लीस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। हमारे पास कोई भी लीस्ट ऑफ नेचर नहीं है फिलहाल, हमें क्रिएट करनी है, तो हम आ जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे अब जो है आपको टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल फिल आउट करनी है, सो ये सारी डिटेल मैंने प्रेजेंटेशन पे दे के रखी हुई है। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और इस सारी डिटेल को हम यहाँ पे देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे नेम है हमारा टीडीएस ऑन परचेस, क्योंकि हम परचेस के ऊपर टीडीएस देने वाले हैं। सेक्शन है हमारा 194Q, इसका पेमेंट कोड है 94Q, इसका रिमिट रेट कोड जो है वो है 200। अगर आपके पास पैन है तो 0.10%, अगर नहीं पैन है तो 0.10%, ऐसा मैंने दे के रखा हुआ है। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है यहाँ पे आपको 50 लाख की दिख रही होगी, है ना। तो ये सारी डिटेल हमें जो है अपने टैली में अप्लाई करनी है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ टीडीएस ऑन परचेज, एंटर करेंगे। हमें इसका सेक्शन देना है जो है 194Q, एंटर करेंगे। इसका जो पेमेंट कोड है वो है 94Q और इसका रेमिटेंस कोड जो है वो है 200। इतना लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें अगर आपके पास पैन है और आप इंडिविजुअल हो, है ना, इंडिविजुअल HUF, अभी ये एक शब्द है HUF, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर ये HUF का मीनिंग क्या है। तो HUF का मीनिंग है दोस्तों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो अगर आप किसी भी कंडीशन में आ रहे हो तो वहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे अपने पैन में कितना टैक्स लगेगा, तो 0.1% लग जाएगा, ये अप्लाई कर दिया। हमें थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे देनी है जो है हमारी 50 लाख की, ये हो गए 5 और ये हो गए 50। एक बार मैं सारा चीज़ आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको टीडीएस ऑन परचेज दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है, पेमेंट कोड दिख रहा है, रेमिटेंस कोड दिख रहा है ना। इंडिविजुअल के ऊपर 0.10% और इसके ऊपर भी आपको दिख रहा है। और इवन थ्रेशोल्ड लिमिट भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट दिख जाएगी। एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आपने जो लिमिट सेट की है इस लिमिट के ऊपर ही अगर कोई वैल्यू का बिल बनता है तो ही हमें यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। सो यस, ऐसे ही है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमारा जो टीडीएस है वो प्रॉपरली हमारे परचेस लेजर पे अप्लाई हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन पे आते हैं। दूसरा जो लेजर हमें क्रिएट करना है वो करना है जीएसटी का लेजर। काफ़ी सिंपल है, इस जीएसटी के लेजर में हमें टीडीएस को कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं करना, तो हमारा काम काफ़ी आसान है। हम आ जाते हैं यहाँ पे टैली में और हम यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा टैक्स का लेजर है उसे हम क्रिएट करते हैं। तो हमारा लेजर है CGST, एंटर करेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस दिखेगा, एंटर करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको जो है वो जीएसटी को चूज़ करना है, एंटर करेंगे। और टाइप ऑफ टैक्स में आपको यहाँ पे देखिए CGST का ऑप्शन दिख रहा है, CGST के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। हमें फ़िलहाल जो टीडीएस है इससे रिलेटेड कोई काम नहीं करना, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि जीएसटी के ऊपर हमारा टीडीएस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, वो रॉन्ग हो जाएगा। सो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद में हमारा जो SGST है उस ऑप्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ GST, यहाँ पे हम SGST के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और टीडीएस को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। मैंने दोनों टैक्स बना दिए। मैंने प्रेजेंटेशन में तो एक ही टैक्स आपको दिखाया था, ये देखिए दूसरा टैक्स भी एज इट इज़ है। इस दूसरे टैक्स को भी मैंने यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर दिया। अब एक और चीज़ हमारी बच गई है जो बनानी है हमें, टीडीएस पेबल फॉर परचेस ऑफ गुड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेजर है हमारा जो हमें टीडीएस कैलकुलेशन में, एंट्री के टाइम पे टीडीएस कैलकुलेशन में मदद करेगा। इस लेजर को भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये लेजर है हमारा टीडीएस पेबल,
एक मिनट, कैप्स लॉक ऑन हो गया वापस से, ठीक से लिखते TDS पेबल ऑन, अच्छा TDS पेबल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एंटर करेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का, क्योंकि ये टैक्सेस का पार्ट आ रहा है हमारे लिए, जो है वो करंट लाइबिलिटी है ना। तो एंटर करेंगे, इसको हम ले लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में TDS वाले ऑप्शन पे, और जो अभी हमने क्रिएट किया था सेक्शन वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो रहेगा TDS ऑन परचेस। एंटर एंड एक्सेप्ट। सो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर थे वो सारे के सारे लेजर्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब बारी है इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने की। सो हम जिस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहे हैं वो है सुनील एंटरप्राइजेस का लेजर या सुनील एंटरप्राइजेस का ट्रांजैक्शन। तो इसे अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। सो मैं आ जाता हूँ टैली की स्क्रीन पे, और हम यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। लेजर क्रिएशन के काम से हम थोड़ा बाहर आ जाते हैं, और अब हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने पेमेंट का ट्रांजैक्शन यहाँ पे खुल चुका है, लेकिन हमें तो परचेज ट्रांजैक्शन बुक करना है। सो परचेज के लिए आप यहाँ पे आइए, है ना। आपको शॉर्टकट पता है F9, आप चाहे तो F9 कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो परचेज ट्रांजैक्शन बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस ट्रांजैक्शन पे आइए, ध्यान दीजिए मैं एजुकेशन मोड पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो 1 अप्रैल को ही यहाँ पे चूज़ करना होगा। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर सुनील एंटरप्राइजेस का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सुनील के लिए S और एंटरप्राइजेस के लिए E, और बैकस्लैश करेंगे 2425/01। ये हमने एक ऐसे ही डमी नंबर दे दिया। एंटर करते हैं। सुनील एंटरप्राइजेस का हम यहाँ पे नाम ले लेंगे। एंटर करेंगे। बाकी कोई चेंज आपको यहाँ पे जो है वो नहीं करना। एंटर करिए, दैट्स इट। हमें परचेज का लेजर यहाँ पे दिख जाएगा, इस लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ हमारी यहाँ पे रहेगी, मैं यहाँ पे F12 करूँगा। F12 करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको TDS मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, ये देख रहे, मॉडिफाई टैक्स डिटेल, है ना। तो इस ऑप्शन को हम येस करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब भी हम परचेस लेजर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ये हमें हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा देगा। हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये। एंटर करेंगे, हम कौन सा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो अप्लाई कर रहे हैं वो हमें पता चल जाता है। हमें ये पता चलता है कि कौन सा TDS हम यहाँ पे कट करने वाला है। अब हमें एक स्टॉक आइटम की ज़रूरत है, तो मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ। Alt+C करते हैं हम यहाँ पे, और Alt+C करने के बाद हम यहाँ पे मॉनिटर क्रिएट करते हैं, और मॉनिटर करते हैं। एंटर करते हैं। अंडर ग्रुप डिफाइन नहीं करेंगे, यूनिट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो हमारा रहेगा NOS का। सो हम यहाँ पे लिखते हैं NOS, इसका नंबर फॉर्मेट जो है वो हम लिखते हैं नंबर्स। एंटर, UQC कोड हम लिखेंगे NOS। एंटर करेंगे, डेसिमल वगैरह की ज़रूरत है नहीं। एंटर, दैट्स इट। GST हमें यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, यस डेफिनेटली करना है, तभी तो GST पे काम कर पाएंगे। सो जब आपको अप्लाई करना होता है तो आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। मैं ऐसे ही डमी 1 2 3 4 5 6 HSN दे रहा हूँ। एंटर करेंगे। टैक्स रेट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर वाले इस ऑप्शन को चूज़। एंटर करेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप को आप टैक्सेबल करेंगे, और यहाँ पे आप 18% का जो है वो टैक्स डिफाइन करेंगे। गुड्स करेंगे, बाकी कोई चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। ये लीजिए, मेरा जो फर्स्ट स्टॉक है, या एक ही स्टॉक मैंने बनाया, वो यहाँ पे दिख रहा है। इसकी क्वांटिटी हम लगा देते हैं लगभग 100 पीस, और मुझे जो बिल बनाना है वो बनाना है 60 लाख समथिंग का, है ना। तो यहाँ पे हम जो रेट लगा देते हैं, मैं लगा देता हूँ 60,000 लगा दे, यस हो गया, है ना। 100 × 60 तो 60 लाख तो हो ही जाएगा। तो हमारा पहला काम यहाँ पे हो जाता है। हमें जो है यहाँ पे हमारा पहला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे। अब टैक्स देखिए, मैं यहाँ पे CGST का टैक्स लगा रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब आपको देखना है कौन कौन सा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो उसके लिए आपको ना यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी टैक्सेस लगे हुए वो दोनों टैक्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं फिलहाल GST आपको दिखाऊंगा। एंटर करेंगे, Alt F1 करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके इस मॉनिटर पे जो CGST HGST है वो कैलकुलेट हो रहा है, और कितना हो रहा है और कितने % से हो रहा है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, मैंने CGST लगा दिया था, मैं यहाँ पे HGST भी यहाँ पे लगा देता हूँ, एंटर करते हैं। चलिए अब 2 टैक्स तो लग गए। तीसरी और एक चीज़ यहाँ पे ऐड होने वाली है जो है TDS। अब इस इनवॉइस पे TDS कितना कटा है ये भी हमें मेंशन करना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था 50 लाख के ऊपर TDS नहीं कटेगा, लेकिन बचे जो 10 लाख है उसके ऊपर 1% TDS कटेगा। तो कितना कटेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली एंटर करिए, आपको कुछ भी यहाँ पे सोचना नहीं है, टैली सब कुछ अपने आप करेगा। आपको बस स्पेस बार दबाना है और जो आपने लेजर क्रिएट किया था जो था TDS पेबल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, इस लेजर को आपको सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो TDS है वो 1000 यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ चुका है। एंटर करेंगे, ये हमारी इनवॉइस की वैल्यू है ना, एंटर करेंगे और एक बार हमें जो है वो TDS की वैल्यू यहाँ पे सेम बिल नंबर पे अप्लाई हो रही है 1000 रुपीज़। एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने सुनील एंटरप्राइजेस का जो बिल है विद TDS विद GST बुक कर लिया। अब इस पर्टिकुलर TDS के ट्रांजैक्शन को हमें पे करना है। सो पे करने के लिए हम यहाँ पे F5 बटन का यूज़ करेंगे। एक्चुअली F5 से मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। सो हम यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। अब हमें जो सुनील एंटरप्राइजेस है इनको पे करना है, तो हम यहाँ पे सुनील एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इनको हमें पे कितना करना है। तो पे करना है हमको इनको 70,79,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे 70,79,000 रुपीज़ लिखते हैं, एंटर करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, एंटर करेंगे और हमारा जो पेमेंट है, अभी फ़िलहाल मेरे पास देखिए कोई बैंक का लेजर अवेलेबल है नहीं। एक काम करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कैश में इतना पैसा देना सही नहीं होगा। सो क्रिएट का ऑप्शन देखिए यहीं पे आपको दिख रहा है, एंटर करते हैं। एक बैंक मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। बैंक रहेगी मेरी, कौन सी बनाऊँ, HDFC बना देता हूँ। HDFC बैंक करेंगे हम, एंटर कम्स अंडर, ये रहेगा मेरा बैंक अकाउंट, एंटर। बाकी कोई चीज़ हम यहाँ पे फिल आउट नहीं करेंगे, एंटर करेंगे, है ना, और एक्सेप्ट। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पे जो है मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, है ना। चलो कोई नहीं, इस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहीं से बैंक क्रिएट की, जिस कारण मुझे जो है पैसा नहीं दिख रहा है ना, रेड में अमाउंट दिख रहा है। एंटर करेंगे। अब जो रेड में दिख रहा है इसको ठीक भी तो करना आना चाहिए। तो इसे ठीक करने के लिए हम वापस बाहर आते हैं। आप 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तो कैश से आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा आप जो है अल्टर वाले ऑप्शन में आके एंटर करके जो लेजर्स है इसमें आके HDFC बैंक में ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। ओपनिंग बैलेंसेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे तो आप कॉन्ट्रा की एक ट्रांजेक्शन को भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन करूँगा तो ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी थोड़ी, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। एंटर करते हैं और हो गया। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ। ये ट्रांजैक्शन आपको रेड में नहीं दिखेगा, है ना। अब देखो आप मेरे पास अभी भी 29,21,000 अवेलेबल है। सो इस प्रकार हमने एक ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जो है हमारा परचेस ऑफ गुड्स। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ पे हम समझेंगे कि अगर आप किसी को एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो उसके ऊपर आप TDS कैसे काटेंगे, है ना। देखिए, स्किल कोर्स कंपनी TDS हैज़ बिन गिवन एडवांस ऑफ ₹18 लाख टू सुनील एंटरप्राइजेस। अब जितने का बिल हमने दिया था वो तो हमने क्लियर कर दिया। अब सुनील एंटरप्राइजेस को हमने कोई ऑर्डर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा सर पहले पैसा देना पड़ेगा। अब पहले पैसा देना है तो पैसे को रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। और हम जितने का बिल उनको दे रहे हैं उसके ऊपर हमें TDS भी कट करना है, तो ये कैसे कट होगा ये हम समझेंगे। सो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन रेडी रखा हुआ है। तो हम एंट्री को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एंट्री को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए, काफ़ी सिंपल सी एंट्री। हम 1 अप्रैल 2024 को सुनील एंटरप्राइजेस को 18 लाख रुपए एज ए एडवांस के तौर पे दे रहे हैं। सो हम नहीं जानते कि टोटल बिलिंग कितने का बनने वाला है, लेकिन जो आज हम पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर तो हमें TDS काट के पे करना होगा, क्योंकि सुनील एंटरप्राइजेस की जो एनुअल 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो तो क्रॉस हो चुकी है। सो ये जो 18 लाख रुपया जा रहा है इसके ऊपर अभी हमें जो है वो TDS को कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं टैली की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों आपको, और हम इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल ट्रांजैक्शन है। आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, ट्रांजैक्शन में वाउचर वाले ऑप्शन पे हम एंटर करेंगे।
हम बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट वाले वाउचर में, क्योंकि अभी मैंने पेमेंट का ही ट्रांजैक्शन पोस्ट किया था, यहाँ पे हम लेंगे सुनील एंटरप्राइजेस को। ये देखिए सुनील एंटरप्राइजेस आपको दिख रहा है, एंटर करेंगे। हमें जो वैल्यू देनी है, और एक और चीज़ देखिए यहाँ पे ये है ना 0 हो चुका, मतलब हमने पेमेंट पूरा क्लियर कर चुका। अब हमारा डेबिट वैल्यू या हमें कितना एडवांस देना है, तो 18 लाख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 लाख रुपया, है ना, 1,80,000 और ये हो गए 18 लाख, ठीक है, दैट्स इट। एंटर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, तो हम एडवांस दे रहे हैं, तो यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में जो है आपको एडवांस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे अब आपको जो है वो बैंक का लेजर देखिए आ रहा है अपने आप, बैंक का लेजर आ रहा है, लेकिन हमें बैंक का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है। हमें जो लेजर सेलेक्ट करना है वो करना है टीडीएस का, क्योंकि टीडीएस काट के ही हम पे करेंगे। सो यहाँ पे टीडीएस पेबल ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, इस लेजर को हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे टैली अपने आप जो है आपको यहाँ पे टीडीएस का पूरा कैलकुलेशन, जो 0.1% का कैलकुलेशन मैंने बताया था, वो कैलकुलेशन आपको दे देगा। और बाकी का अमाउंट जो है हम एचडीएफसी बैंक से पे करेंगे। कितना अमाउंट पे हो रहा है देखिए, टोटल अमाउंट हमारा पे हो रहा है 17,98,200 रुपीज़ का। हम भले ही उनको 18 लाख रुपया का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैंक में पूरा 18 लाख नहीं जा रहा है, उनकी बैंक में जा रहा है 17,98,200 रुपीज़, और बाकी का जो 1,800 रुपया है हम टीडीएस के तौर पे उनके अगेंस्ट में फ़ाइल कर देंगे और उनको जो है वो टीडीएस सर्टिफिकेट दे देंगे। सो इस प्रकार हमने इस पूरे के पूरे पार्ट 1 में टीडीएस का 2 इम्पॉर्टेंट नेचर को कवर किया। एक तो परचेस ऑन गुड्स, जिसमें हमने पूरा का पूरा परचेस ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन को एक्सप्लोर किया। दूसरा, अगर हम एडवांस देते तो कैसे हम उसे कवर करते, ये अब सब कुछ अभी हमने सीखा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, सो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।